में सबसे पहले आपको इस्लामाबाद से खबर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिए गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने डीनोटिफाई करने की जो मंजूरी थी उस पर दस्तखत कर दिए हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को मंजूर कर लिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने माज़ूल जज तारिक महमूद जहांगीरी को वज़ीर आज़म के मशवरे पर ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। इसके अलावा वजारत कानून व इंसाफ ने भी बाज़ाबता तौर पर डीनोटिफाई कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती का कदम करार। फैसले में कहा गया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज बनने के अहल नहीं थे। तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक महमूद जहांगीरी जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। तारिक महमूद जहांगीरी अपना जवाब और तालीमी असनाद पेश करने में नाकाम रहे। माज़ूल जज तारिक महमूद जहांगीरी की बेंच पर एतराज़ और फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक केस मुलतवी करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री केस का 3 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी करते हुए करार दिया कि अदालत ने तारिक महमूद जहांगीरी को जवाब और मतनाज़ा तालीमी असनाद पेश करने के मुतादिद मौके दिए, मगर वो नाकाम रहे। कोई माकूल वजह भी सामने नहीं आ सकी। इस सूरत हाल में अदालत के पास मजीद कार्रवाई के सिवा कोई चारा नहीं रहा। तारिक महमूद जहांगीरी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज मुकर्रर हुए उस वक्त दुरुस्त और काबिल कबूल LLB डिग्री के हामिल नहीं थे। बाद अज़ां मुस्तकिल जज बनने के वक्त भी तारिक महमूद जहांगीरी दुरुस्त और काबिल कबूल LLB डिग्री के हामिल नहीं थे। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वकील बनने के अहल नहीं थे तो आर्टिकल 175A के तहत हाई कोर्ट के जज भी नहीं बन सकते थे। बतौर जज तकर्री और तरक्की गैर कानूनी इख्तियार के तहत की गई। अदालत ने तमाम ज़ेर अल्तवा मुतफरिक दरखास्तें निपटाते हुए वजारत कानून को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम और तस्वीर हटा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच की जानिब से कॉज लिस्ट और नया रोस्टर भी जारी कर दिया गया। अदालत की ऑफिशियल वेबसाइट पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम साबिक जजेस की लिस्ट में शामिल नहीं। ये खबर आपको दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम भी हटा दिया गया और उनकी तस्वीर भी हटा दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच की जानिब से कॉज लिस्ट और नया रोस्टर भी जारी कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें, कराची में बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियाँ मिलने का ये मामला। सिंध हुकूमत का वफाकी वज़ीर दाखिला को ऑन बोर्ड लेने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ्द की मुलाकात हुई। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने वज़ीर आला को भत्ताखोरी के लिए मिली पर्चियाँ भी दिखा दी। ईरान और दुबई से भत्ते की कॉल्स के शवाहिद पेश किए गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का IG सिंध की निगरानी में कमेटी बनाने का ये फैसला। कहा कि ज़मीनों पर कब्जा और भत्ताखोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले भी भत्ताखोरों का खात्मा किया था। विफाक से बात करके बाहर बैठे भत्ताखोरों को पकड़ेंगे। कुछ बात कर लेते हैं मौसम और धुंध की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, रास्ते धुंधला गए। हद निगाह कम होने से मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। मोटरवे M5 पर मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। इसके अलावा लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 भी पेशावर से रशके इंटरचेंज और सवाबी से बुरहान इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। उधर दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मुसलधर बारिश। दुबई का ग्लोबल विलेज और अल ऐन दुबई आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। इंतज़ामिया की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया। दुबई एयरपोर्ट इंतज़ामिया के मुसाफिरों को वक्त से पहले पहुंचने की हिदायत। दुबई और अबू धाबी में शदीद मौसम की वार्निंग जारी की गई। दुबई में वर्क फ्राम होम की पॉलिसी नाफिज कर दी गई। प्राइवेट सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत की गई। हुकाम कहते हैं कि सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला दफ्तर आए। पाकिस्तान इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। दाइश खुरासान को बड़ा धचका। दाइश का तर्जुबान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज़ आज़ाम गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज़ आज़ाम दाइश खुरासान का तर्जुबान और तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल अज़ाइम फाउंडेशन का बानी भी है। इसके अलावा अल अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकज़ी तंजीम समझी जाती है। खारजी सुल्तान अजीज़ आज़ाम की गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हो गईं।
अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया दिनों में पाकिस्तानी हुक्काम ने दाइश खुरासान के कई हाई प्रोफाइल अरकान की गिरफ्तारियां की। इनमें 16 मई 2025 को अजीज आज़म और सीनियर रहनुमा अबू यासिर अल तुर्की की गिरफ्तारी भी शामिल है। सुल्तान अजीज आज़म दाइश खुरासान का तर्जुमान और तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल आज़ाम फाउंडेशन का बानी है। अल आज़ाम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाई से दाइश खुरासान का तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमजोर हो गया। तंजीम के अहम कमांडर्स और नजरियाती रहनुमाओं को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, जबकि जंगजुओं की तादाद में भी कमी आई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में तस्लीम किया गया कि अफगानिस्तान में मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी दहशतगर्द गिरोह फाल है और ये सूरत हाल इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। पाकिस्तान पर TTP के हमले अफगान सरजमीन से हो रहे हैं। 2025 में TTP ने 600 से ज्यादा हमले किए, ताहम बहुत से हमले पाकिस्तानी फोर्सेज ने नाकाम बनाए। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने दहशतगर्द गिरोह का अफगान सरजमीन सरहद पार हमलों के लिए इस्तेमाल ना करने का अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया। सलामती कौंसिल की तज्ज़ियाती मापनत और मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में अफगान तालिबान के दावे को गलत करार दिया गया। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने तालिबान सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह अख़वानज़ादा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के नज़रियात के मुतरादिफ करार देते हुए खबरदार किया है कि तालिबान रजीम आलमी शिद्दत पसंदी के फ़रोग़ का मरकज़ बनता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते के ममालिक अफगानिस्तान को बढ़ती हुई इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मंबा समझने लगे हैं। मुतअद्दिद रुकन ममालिक ने इतला दी है कि दाइश खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा, तुर्किस्तान इस्लामी पार्टी, जमात अंसारुल्लाह और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म हैं और बाज़ बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अल-कायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है, जबकि दाइश खुरासान को तालिबान का अहम मुखालिफ तस्वुर किया जाता है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा इलाकाई खतरा कलअदम TTP को करार दिया गया है, जो अफगान पनाहगाहों से कार्रवाइयां कर रही है। तालिबान की आदत में इस पर इख्तिलाफ है। कुछ सीनियर अरकान TTP को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह समझते हैं, जबकि दीगर अब भी इसकी हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि कलअदम TTP ने 2025 में पाकिस्तान में 600 से ज्यादा हमले किए, जिनमें से कई पेचीदा नौयत के थे और ज्यादातर खुदकुश हमलावर अफगान शहरी थे। पाकिस्तान ने भी इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में नुमाया पेशरफ्त की है, जिनमें दाइश खुरासान के तर्जुमान सुल्तान अजीज आज़म और दीगर अहम शिद्दत पसंदों की गिरफ्तारी शामिल है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने तालिबान सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह अख़वानज़ादा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के नजरियात के मुतरादिफ करार देते हुए खबरदार किया है कि तालिबान रजीम आलमी शिद्दत पसंदी के फरोग का मरकज बनता जा रहा है। जरीदे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा भी इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि तालिबान के 20 से ज्यादा इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित मौजूद है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने इंकशाफ किया है कि तालिबान ने मदरसों और तालीमी निज़ाम को एक नजरियाती हथियार में तब्दील कर दिया है, जहाँ तालीम को शऊर के बजाय इताअत और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की पेश करदा तशरीह इस्लाम, अफगान और पश्तून रिवायत का तसलसल नहीं, बल्कि ये एक दरामदशुदा आमिराना और इंतहा पसंद नजरिया है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तालिबान का नजरिया तालीम नहीं बल्कि नजरियाती अताअत गुजारी है। तालिबान ने वाज़ेह किया है कि लड़कियों के स्कूल निसाब की नजरियाती मुताबिकत होने के बाद ही खुल सकेंगे। उधर अमेरिका की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 2 जजेस पर पाबंदियां आयद। एक जज का ताल्लुक जॉर्जिया और दूसरे का मंगोलिया से है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि दोनों जज इसराइल के खिलाफ सियासी गैर कानूनी इक़दामात में बराह रास्त मुलव्विस हैं। ICC की कानून साजी और ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल का जवाब देते रहेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जजेस के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया।